हम लोगों ने पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 12B चल रही थी हम लोगों की। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आप पहला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ज़रा। क्या 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई बराबर हमको दे रखा 3.14 और √3 की वैल्यू दे रखी 1.73। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन 7 ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला, एक त्रिज्या है, एक वृत्त है, ये मेरे पास मान लीजिए एक वृत्त है, उसकी जो रेडियस है ये 15 सेंटीमीटर है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। इसको OAB डाल दीजिए। ओके, तो उसने हमसे बोला है कि लघु वृत्तखंड मान लीजिए इसका क्षेत्रफल निकालना हमको और ये ऊपर वाले का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे जो हमको कोण दे रखा है ये वाला, ये कोण हमको दे रखा है 60 डिग्री का। कितने का दे रखा है? 60 डिग्री का। ठीक, तो यहाँ पे हमको त्रिज्या कितनी दे रखी है? यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या है मेरे पास, कितनी है? 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर दे रखी। और कोण कितना दे रखा हमको? कोण दे रखा है थीटा बराबर हमको दे रखा है 60 डिग्री। ओके, तो हम लोग पहले किसका निकाल लेते हैं? पहले हम लोग बनाते हैं लघु वृत्तखंड का। तो हम लोग निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का हम लोग निकालना, तो हमको क्या निकालना? त्रिज्यखंड। तो हमको निकालना होगा त्रिज्यखंड AOAB का, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल। और उसमें से माइनस करना पड़े हमको, ये त्रिभुज है OAB का, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ पे हमने बताया जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो हम फार्मूला 1/2 R² sin थीटा लगाएंगे हम लोग। ओके, अगर ये फार्मूला अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आपकी बुक में जो है तो सॉल्यूशन किया गया, तो आप पेज नंबर 269 पे देख लीजिए उसको। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जब ये यूज करें त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है? θ/360 × πr² होता है फार्मूला। माइनस करना हमको त्रिभुज, तो हो जाए 1/2 R² sin थीटा। तो हम लोग वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। जब वैल्यू रखते हैं तो 60 बटे कितना होगा? 360 × पाई की वैल्यू हमको बोली गई है 3.14। ओके, 3.14 इंटू R की वैल्यू मेरे पास अभी हम इसको ऐसे रखते हैं R²। ठीक है, और माइनस ये कितना हो जाएगा? 1/2 R² sin 60। ठीक, तो ये कितना हो जाए? इसको हम डिवाइड करें तो ये पहले देखिए आप लोग ज़रा, R² कॉमन है तो हम R² को कॉमन कर देते हैं। यहाँ बचेगा 1/6 बचा। ठीक, इंटू ये बचेगा 3.14 बचेगा, माइनस यहाँ बचेगा 1/2 और sin 60 की वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो इंटू कितना हो जाएगा? √3/2 हो गया। तो R² की वैल्यू कितनी है? तो 15, तो हम यहाँ पे रखते हैं 15 × 15 हो जाएगा। ब्रैकेट यहाँ पे रहेगा ये मेरे पास 3.14/6 माइनस √3 की वैल्यू हम लोग रखते हैं कितनी है? 1.73 हमको क्वेश्चन में दी गई है, तो 1.73 रखते हैं /4। ओके, तो हम लोग इसका जब सलूशन करेंगे तो ये 15 दोनों मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं तो कितना मिलेगा? देखो हमको, तो ये हो जाएगा 225। ठीक, ये कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे कितना आएगा? देखो 6 और 4 है तो हो जाएगा 12। एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। तो ये 2 टाइम जाएगा तो होगा 2 × 3.14 होगा, माइनस ये कितना रहेगा यहाँ पे? 4 इंटू, और ये कितने जाए पार जाएगा? 3 टाइम जाएगा। सॉरी, ये कितने टाइम गया? इसका 4 का डिवाइड करें तो 3 टाइम जाएगा और 1.73। ठीक, तो
तो यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितनी मिलेगी हमको 225 गुणे, अब ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसको जब मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 8 2 और ये हो गया 6, ठीक। माइनस कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई तो 9 और 3 7 जा 21, 21 की 1 कैरी 2 बचेगा, 3 और 5 हो गया, ओके। अपॉन में कितना बचेगा 12 बचेगा। अब इससे हमको माइनस करना, तो हम यहाँ पे आपको माइनस करके दिखाते हैं। आप लोग ऐसे लिखिए, अपॉन में पॉइंट लगाइए, पॉइंट के नीचे पॉइंट के नंबर, इस साइड के इस साइड में, ठीक। तो यहाँ 8 में से 9 जाएगा ना, तो कैरी लेके आएँ, कितना हो जाएगा 18 में से 9 गया तो 9, ये बचेगा 0 पॉइंट, यहाँ कितना बचेगा 1, तो कितना बचा 1.09, तो ये बचेगा 1.09 बचा, ठीक। इसको हटा देते हैं हम लोग। अपॉन में 12 इंटू कितना हो गया 225 हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या देखते हैं, देखो ये 3 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो 3 करेंगे, ये कितना बचेगा 4, ये 7 टाइम और 1 बचा 5, तो ये 5 टाइम हो गया, ठीक। अब कुछ डिवाइड होगा नहीं, तो ये हो गया मेरे पास कितना हो जाए, देखो 1.09 इंटू 75 अपॉन कितना रहेगा 4 रहेगा, ओके। तो यहाँ पे अगर हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन कितनी निकल के आएगी, देखिए ज़रा आप लोग। तो कैलकुलेशन हेल्दी है, मैं ज़रा कैलकुलेशन कर लेता हूँ उसकी, ठीक है। तो कैलकुलेशन इसकी क्या आएगी दोस्तों, तो हम लोगों ने इंटू किया तो इन दोनों का इंटू कितना 81.75 निकल के आया, ठीक। अब हम लोग जब डिवाइड करेंगे 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो देखो 4 1 जा, ये 4 2 जा, 1 में जाएगा ना 0 पॉइंट, यहाँ पे 17 हो जाएगा, तो कितना टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा, ठीक है 4 टाइम। फिर यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, 25 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसका डिवाइड कर लिए तो आंसर आएगा 20.437 समथिंग, ठीक है। इतना काफ़ी है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकला है 20.437, इतना काफ़ी है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट को, अभी इसका हमको निकालना, अभी ये किसका निकला, ये इस वाले पोर्शन का निकला, ये छोटे से, ठीक है। अभी हमें ये दीर्घ का निकालना है, तो हम लोग इस साइड का हटा देते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो अब हम लोग किसका निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे दीर्घ का। अभी हम लोगों ने किसका निकाला था, अब हम लोग निकालेंगे दीर्घ का। तो जब हम दीर्घ का निकालें तो हम निकालेंगे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें माइनस कर देंगे इसका पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पूरे का निकालें तो फार्मूला तो वही लगेगा πr² माइनस लघु वृत्तखंड का हमने ये निकाल रखा डायरेक्ट, तो 20.4375 लिख लिया हम लोगों ने, ठीक। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हमको दे रखी है 3.14 लिखनी है, ठीक है। आर की वैल्यू तो वही रहेगी, तो 15 इंटू 15 माइनस ये कितना हो जाएगा 20.4375, ओके। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 225 गुणे 3.14 होगा, ठीक है, माइनस 20.4375 होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम आपको करके दिखा देते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिखें 225, यहाँ पे लिखें 314, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई, तो इसका हम इसमें करें 20, कैरी कितने बचेगा 2। अब इसका इसमें करो 8 और 5, 8 और 5 कितना होगा 13, 13 और 2 कितना हो गया 5, 15 हो गया, कैरी कितना बचा 1। अब ये कितना 8, ये 15, 15 और 8 कितना हुआ 15 और 8 और ये 2, तो 2 और 8 10 हो गया, 10 और 15 25, कितना हुआ 25, और कैरी 1 था कितना होगा 6, फिर एक कैरी कितना बचा 2। अब ये 6 और 2 8, 8 और 2 10, कैरी कितना बचेगा 1, और ये कितना हो जाएगा 6 होगा, 6 और 1 7, तो कितना आया मेरे पास ये निकल के आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, कितना है 70.650, क्योंकि 2 डिजिट के बाद क्या था पॉइंट था, ओके। तो हमने 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लिया, माइनस कितना 20.4375 है,
तो इसको हम लोग अब हटा देते हैं। अब देखिए हम आपको माइनस करना भी दिखा देते हैं, ठीक है। फिलहाल में तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो हम लिखेंगे 706.50, ठीक। इधर हम इस साइड 0 कितने भी बढ़ा सकते हैं, इधर लिखेंगे पॉइंट, इस साइड कितना है 20, यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे देखो 4375, इतना ही रखते हैं, ठीक। माइनस करेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 9 तो यहाँ 2 बचा, ओके। कितना बचे 2, और यहाँ पे 9 तो 6, यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ कैरी लेके आएंगे 10 होगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा और 6 बचा, तो कितना आ गया 6.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ज़रा आप लोग। चलिए हम पढ़ देते हैं क्या है 8। एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, इसकी एक जीवा PQ केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार निर्मित दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन A to Z वही सॉल्व करना हमको। ये हमको कोण दिया गया है, ये मेरे पास PQ है, P और Q। ये जो कोण बना रही है कितने डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का बना रही है, ठीक। और जो वृत्त की जीवा हमको दे रखी है कितनी दे रखी है 16, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये हो गया O, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वृत्त की जीवा। तो जो वृत्त की जीवा हमको कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर दे रखी है। तो त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या हो जाएगी 16/2 डिवाइड करने कितना आएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक। त्रिज्या मेरे पास निकल आई है। तो हमें जो क्षेत्रफल निकालना है किसका, दीर्घवृत्तखंड का निकालना है। तो इसके लिए हमें पहले लघु वृत्तखंड का निकालना होगा, तभी हम दीर्घवृत्तखंड का निकाल सकते हैं, ओके। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं देखिए, पहले हम लघु का निकाल लें। तो हम लोग निकालें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कितना होगा देखो, पहले हम निकालेंगे त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल, माइनस कर देंगे हम किसका, त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल, ओके। ये हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या हमने त्रिज्यखंड ये है, तो हम लोग आएंगे θ/360 इंटू πr² माइनस इसका हम लोग लगाएं तो 1/2 r² साइन थीटा। तो r² यहाँ से कामन, थीटा की वैल्यू है 60/360, ठीक। और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है, गिवन नहीं है, तो हम लोग रखते हैं 22/7 रख लेते हैं, माइनस 1/2 और साइन 60, ठीक। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8, तो हम रखते हैं 8 × 8 रख लेते हैं हम लोग। इसको डिवाइड करेंगे, ये बचेगा 1/6 और डिवाइड करते हैं यहाँ पे 3 बचेगा, ओके। एक काम करते हैं दोस्तों, ये पाई की वैल्यू अभी नहीं रखते हैं, ठीक है, पाई को पाई ही रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा π/6 माइनस ये हो जाएगा 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। तो ये हो जाएगा 64। यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग तो कितना आएगा देखो, ये 4 हो जाएगा, ये 6, तो आएगा एलसीएम 12, ठीक। क्योंकि 4 के टेबल में भी 12 आता है और 6 के टेबल में। तो यहाँ से करेंगे तो ये बचेगा 2π माइनस ये 4 जाएगा तो 3√3 हो जाएगा, ओके। इतना हो गया। तो और हम अगर लोग सॉल्व करें इसको तो ये हमको मिलेगा, देखो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये बचेगा 32, ये कितना बचा यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक। और डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक। और यहाँ कितना बचेगा 16 बचेगा। तो हमारे पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकला, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आया है कितना देखिए 16/3 ब्रैकेट में 2π माइनस 3√3, ये इतना निकल आया किसका, लघु का। लेकिन हमें किसका चाहिए, दीर्घवृत्तखंड का। तो चलिए हम लोग दीर्घ का निकालते हैं। तो हम लोग निकालेंगे
वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो हम पूरे वृत्त में से मान करें तो पाई आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाए लघु वृत्तखंड, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो क्या होगा देखो पाई आर स्क्वायर होगा, वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। तो पाई को तो पाई आर की वैल्यू रख लेते हैं 8 है, तो ये हो जाएगा 64 माइनस इसका कितना है 16/3 ब्रैकेट में 2 पाई माइनस 3√3 रहेगा। ठीक, यहाँ से हम लोग एलसीएम लेते हैं, कितना मिलेगा हमको 3, तो ये हम लोग रखेंगे तो कितना हो जाएगा देखो ये ज़रा, तो ये हो जाएगा 64 × 3 और पाई माइनस ये रहेगा मेरे पास, इसका हम इंटू कर देते हैं अंदर, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 पाई हो गया माइनस ये कितना हो जाएगा देखिए आप लोग ज़रा, तो ये हो जाएगा 48, कितना होगा 48 और √3, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने इंटू कर लिया। अब हम लोग देखो क्या देखते हैं, यहाँ से हमको 16 कामन मिल रहा है, पूरे से कामन मिल रहा है, तो हम 16 को कामन कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितना बचा 16 हमने कामन कर लिया, तो यहाँ पे बचेगा 4, तो 4 और इंटू कितना बचेगा 3 पाई माइनस ये बचेगा 2 पाई प्लस ये बचेगा कितना 16 कामन तो 3√3 अपॉन में कितना बचेगा 3। ठीक, तो हम इस साइड लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक, यहाँ पे कैलकुलेशन कर ले तो ये हो जाएगा 16/3 ब्रैकेट ये 4 3 12 पाई हो गया, माइनस का कितना है 2 पाई प्लस का कितना 3√3। ठीक, तो ये हो जाएगा 16/3, ये 12 और ये 2, तो कितना बचेगा 10 पाई प्लस का कितना बचेगा 3√3, और यही मेरा आंसर हो जाएगा, किस में था सेंटीमीटर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो देखिए ज़रा आप लोग क्या है, 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी वृत्तखंड का परिमाप जो है कितना 16.4, किसका परिमाप है ये वृत्तखंड का परिमाप है 16.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से है। ठीक, ये तो ये मान लीजिए ये मेरे पास इस तरीके से है, तो ये O हो गया, ये A है और ये B है, ये दूरी दे रखी 5.2, ये दे रखी 5.2। ठीक, और ये हमको L दे रखा है, क्या दे रखा है ये L दे रखा है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम इसका परिमाप देखें तो क्या होगा देखो L प्लस OA और प्लस OB होगा, तो टोटल कितना दे रखा हमको 16.4 सेंटीमीटर दे रखा हमको, ये तो दे रखा हमको। तो हम लोग L को यहीं पे रखते हैं, इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 16.4 माइनस होगा OA माइनस होगा OB, तो ये हो जाएगा L बराबर 16.4 माइनस OA की वैल्यू कितनी है 5.2 और माइनस 5.2, तो ये हो जाएगा 16.4 माइनस 5.2, 5.2 हो जाएगा 10.4, तो इसको माइनस करें 4 में 4 गया 0 और ये 6, तो कितना बच गया यहाँ पे 6 बच गया, सीधा 6 लिख लेते हैं हम लोग 6 सेंटीमीटर। तो L बराबर कितना निकल आया 6 सेंटीमीटर निकल आया। अब हम लोगों को निकालना क्या है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 L × R। ठीक, ये फार्मूला होता है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो 1/2 L की वैल्यू कितनी निकली 6 इंटू R की वैल्यू कितनी है 5.2, तो ये 1 टाइम ये 3 टाइम, तो कितना आया मेरे पास यहाँ पे 3 × 5.2, तो इसका इंटू करें तो हो जाएगा 6 और 3 5 जा 15, तो कितना है 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज़रा देखिए आप लोग क्या है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 मिमी मतलब mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है।
जैसा कि आकृति में दिखाया, मतलब चित्र में आप लोग देखिए दिखाया गया है। ठीक है, तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। नंबर 2 है कांच के ब्रूज, मतलब जो ब्रूज है ना, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, ये हमको एक इस तरीके से एक ब्रूज दिया गया ये, ठीक, और इसके जो पार्ट हैं वो कितने कर रखे हैं इन्होंने, 10 पार्ट कर रखे हैं। तो ठीक है, ये 10 कर रखे हैं इन्होंने, और ये डिजाइनें इस टाइप की बनी हैं। तो आप लोग तो चित्र देख लिया होगा, तो ठीक ये चित्र है। हमको जो चीज़ दे रखी है वो चीज़ हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। तो हमको यहाँ पे दिया क्या है, देखो वृत्ताकार जो है, वृत्ताकार ब्रूच, ठीक है, वृत्ताकार ब्रूच का व्यास कितना दे रखा था हमको, 35 mm, ये हमको दे रखा था क्वेश्चन में। ठीक, तो रेडियस कितनी होगी, तो त्रिज्या होती है व्यास बटे 2, तो कितना जो है 35.2। ठीक, कितनी होगी, 35.2 mm होगी। ओके, तो नंबर 1 हम लोग क्या निकाल, नंबर 1 हमसे पूछा गया है कि वांछित चांदी के तार की लंबाई, मतलब हमको इसकी तार की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। नंबर 1 क्या है, चांदी के ब्रूच के वृत्तीय भाग की लंबाई, तो क्या होगी, देखिए तो क्या होती है, वृत्तीय भाग की परिधि होगी तो 2 पाई r होगी। ठीक, तो 2 पाई r को हम लोग क्या लिखते हैं, ये इसे हम ऐसे लिखते हैं पाई d, क्योंकि फार्मूला तो सेम ही होता है, क्योंकि 2r मिला के पाई d बन जाता है। तो वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो कितना, पाई की वैल्यू कितनी थी, 22/7 रखते हैं हम लोग, और d की वैल्यू 35 दी गई हमको। तो ये 5 टाइम जाएगा, तो 22 पंचे कितना होता है, 110। तो लंबाई कितनी निकल आई यहाँ पे, एक की लंबाई निकली है 110 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछे गए थे, कितने पूछे गए थे हमसे क्वेश्चन में, 5 व्यास वाले, कितने पूछे गए थे, 5। तो हम निकालते हैं 5, ये एक की है, ठीक है, एक व्यास वाले की, तो 5 व्यासों की लंबाई कितनी हो जाए, तो 5 × 110, तो इसका हम गुणा करें तो कितना होगा, 550 होगा। कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी दोस्तों, मिस्टेक, ये हमको एक की हम लोगों ने निकाली है लंबाई, चांदी ब्रूच की लंबाई, और 5 व्यासों की हमसे पूछी गई है। तो 5 पूछी, एक व्यास कितना है, 35, तो 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 175 mm, ये आया। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो चांदी के तार की कुल लंबाई क्या होगी, 110 ये निकली थी, तो 110 और प्लस 175 दोनों गेट करें कितना, 275 mm होगा। ओके, अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ पे त्रिज्यखंड था, उसको कितने भागों में बांटा गया था, 10 भागों में बांटा गया था। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए पहले इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, फर्स्ट का तो निकल आया था आंसर। सेकंड क्या है, सेकंड में हमको निकाला वृत्ताकार ब्रूच का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार ब्रूच का क्षेत्रफल, तो इस पूरे क्षेत्रफल वृत्त है तो क्या होगा, πr² होगा। कितना होगा, πr²। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, r की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 35/2, तो कितनी हो जाएगी, 35/2 और 35/2। तो इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो इससे हम ये चीज़ कट जाएगी, कितनी बचेगी यहाँ पे, 5, इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 11। तो हम लोग सोल्व करेंगे तो आएगा 11 × 5 × 35/2, तो ये हो जाएगा 55 × 35/2, तो निकल के आएगा 1925। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो 1925/2 mm², ठीक है, वर्ग मीटर स्क्वायर। तो ये कितने का निकला, 1 का निकला है। ठीक है, लेकिन हमें क्या यहाँ पे करना है, हमें निकालना है 10 ब्रूच। 10 ब्रूच को क्या किया, समान भागों में काटा गया था। ठीक है, समान त्रिज्य खंडों में विभक्त किया गया था, त्रिज्य खंडों में विभक्त या बांटा गया, व्यक्त किया
गया। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक त्रिज्यखंड का निकालने हम लोग, तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें डिवाइड कितने कर दें हम लोग, 10 का, क्योंकि 10 ही तो काट रहे हैं हम लोग, तो हम यहाँ पे करते हैं। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला ये, तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं 19/25 अपॉन में 2 और डिवाइड करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 10। ठीक, तो हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो कितना हम लेते हैं 19 दशमलव, ये आएगा अपॉन बचेगा 2, और जब 2 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 बचा यहाँ पे 1, तो 6 पॉइंट कितना हो गया 25 वर्ग मिमी। ठीक, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।